बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाले शहज़ादा दाऊद की अहलिया क्रिस्टाइन दाऊद जो हैं अब वो सामने आई हैं और उन्होंने इस सफ़र के हवाले से बहुत से इंकशाफात किए हैं और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे उन्होंने चीज़ शेयर की है कि उन्हें उनका जो बेटा है 19 साला सलेमान और उनका खामद जो है वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं और हम गले मिलकर हंसी मजाक में अलहदा हुए थे चंद घंटों के लिए, मगर इन दोनों के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी क्योंकि बहुत अरसा पहले से ये प्लान हो रहा था कि जो शहज़ादा दाऊद हैं वो बहुत ज़्यादा शौक़ रखते थे टाइटैनिक का मलबा देखने का और उनके जो बेटे हैं सलेमान 19 साला, बेसिकली वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे जाने के लिए। और एक चीज़ उन्होंने क्लियर की है कि उनके बेटे को ज़बरदस्ती नहीं ले जाया गया और ना ही वो खौफज़दा था, बल्कि वो बच्चा जो है सलेमान वो खुद जाना चाहता था और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहता था। गहराई के अंदर जाकर समुंदर की रूबिक क्यूब जो है वो हल करना चाहता था और विद इन सेकेंड्स में वो रूबिक क्यूब जो है वो हल कर लेता था। तो जी क्रिस्टाइन दाऊद जो हैं उन्होंने इस सफ़र के हवाले से और भी बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं एक इंटरव्यू में जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उनका ये भी कहना था कि टाइटन आबदोज़ में जो सवारी से पहले उनका बेटा और उनका खामद बहुत ज़्यादा खुश थे और जो सलेमान था 19 साला उनका बेटा, वो रूबिक क्यूब अपने साथ लेके गए थे क्योंकि वो समुंदर की गहराइयों में नया आलमी रिकॉर्ड जो है वो बनाना चाहते थे। सलेमान दाऊद ने इस हवाले से गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो 19 साला सलेमान दाऊद के लिए दरख्वास्त भी दे रखी थी, जबकि उनके वालिद जो शहज़ादा दाऊद हैं अपने बेटे के रिकॉर्ड बनाने के लम्हात की वीडियो जो है वो बनाने के लिए साथ कैमरा भी लेके गए थे कि जब वो ये रिकॉर्ड रूबिक क्यूब क्या बनाएगा विद इन सेकेंड्स में तो वो समंदर की गहराइयों में उसकी वीडियो बनाकर फिर उसको शेयर भी करेंगे। तो बेसिकली जो सलेमान है वो इस पर्पस के लिए गया था समंदर की गहराई में। हादसे के बाद पहला इंटरव्यू था क्रिस्टीन दाऊद का। उनका कहना था कि दर हकीकत पहले वो अपने शोहर के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने का इरादा रखती थी, लेकिन कोविड की उस वक़्त वबा आ गई जिसकी वजह से सफ़र उनको मनसूख करना पड़ा और फिर अब जब प्लान बना तो मैं खुद ही पीछे हट गई और सलेमान को मौका दिया क्योंकि वो वाकई ही वहाँ पे जाना चाहता था और उनके वालिद शहज़ादा दाऊद के साथ टाइटन आबदोज़ में 3 दीगर अफराद भी जैसे कि हलाक हुए हैं, जिनमें ओशियन गेट के 61 साला CEO स्टॉकटन रिश, 58 साला बरतानवी ताजर हमेश हॉल्डिंग और फ्रांसीसी बहरिया के साबिक गोताखोर और मशहूर एक्सप्लोरर 77 साला जो पॉल हेनरी नॉर जूलट हैं वो भी शामिल थे। बेटे के बारे में बात करते हुए उनकी वालदा क्रिस्टीन ने कहा कि सलेमान को रूबिक क्यूब जो है इस कदर पसंद थे कि वो उसे हर जगह पे अपने साथ रखता था। 12 सेकंड में ये पेचीदा जो मुअम्मा था इसको वो हल करके सबको देखने वालों को हैरान कर देता था। उन्होंने कहा कि सलेमान ने कहा था कि मैं समंदर में 3700 मीटर पानी के नीचे जाकर रूबिक क्यूब जो है वो हल करूंगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। सलेमान जो है बरतानिया में ग्लासगो की यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रिथ क्लाइड के तालिब इल्म थे। उनके जो वालिद हैं शहज़ादा दाऊद वो पाकिस्तानी नियाद बरतानवी शहरी थे और उनका ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों में शुमार होता है। अच्छा जी, इसके अलावा 17 साला बेटी जो हैं अलीना, वो जब फादर्स डे था उसके हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी जो बेटी है और बेटा सब ने मिलकर फादर्स डे पर पोलर प्रिंस जो है उस पर वो सवार हुए थे। मिसेस दाऊद ने कहा कि उनके शोहर और बेटे ने टाइटन आबदोज़ में सवार होने से पहले उन्हें गले भी लगाया था और वो आपस में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे और मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी
क्योंकि वो बहुत तवील अरसे से ये सब कुछ करना चाह रहे थे, इस मिशन पे जाना चाहते थे। मिसेस दाऊद ने अपने शोहर को अपने इर्द गिर्द की दुनिया से मुतल्लिक इंतहाई मुतजस्सिस और शख्सियत पाया था। वो एक ऐसे शख्स थे जो रात के खाने के बाद अपनी फैमिली को डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ जो हैं वो भी दिखाते थे, ये कहना था उनकी अहलिया का। उनकी बीवी का कहना है कि उनमें बच्चों जैसा जोशो खरोश था, वो बहुत ज़्यादा खुश थे जाने के हवाले से। टाइटैनिक का जो मलबा है उसके देखने के लिए वो बहुत पुरजोश थे। मिसेस दाऊद और उनकी जो बेटी है वो उस पूरे वक़्त में पोलर प्रिंस पर सवार रहे जब टाइटन पर सवार अफराद की तलाश जो है वो भी की जा रही थी, और उन्हें बचाव का जो मिशन है वो भी उम्मीद नज़र आ रही थी कि वो बच जाएंगे। लेकिन फिर ये जो उम्मीद का मिशन था ये मायूसी की तरफ जो है वो मुंतकिल होना शुरू हो गया। मिसेस दाऊद ने कहा कि मेरे ख़्याल में मैं उस वक़्त उम्मीद खो बैठी थी जब 96 आवर जो हैं उनकी हद गुज़र गई थी। सलेमान को रूबिक क्यूब से बहुत ज़्यादा लगाव था, और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने घर वालों को ये पैगाम भेजा कि मैं बदतरीन के लिए अब इस वक्त तैयारी कर रही हूँ, तो उस वक़्त मैं मुकम्मल तौर पर अपनी उम्मीद खो चुकी थी। उनका ये भी कहना था कि उनकी जो बेटी अलीना है वो ज़्यादा देर तक जो है वो पुरुमीद रही। उस वक़्त तक उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जब तक कोस्ट गार्ड की कॉल मसूल नहीं हुई, जिसमें कोस्ट गार्ड्स ने हमें बताया कि उन्हें मलबा मिल गया है। ये सोगवार ख़ानदान जो है सैनिचर को सेनेट जॉन्स वापस आया, और इतवार को इन्होंने शहज़ादा दाऊद और सलेमान दाऊद की नमाज जनाजा जो है वो भी अदा की। और इसके अलावा मिसेस दाऊद ने ये भी अपने इंटरव्यू में कहा कि जो इमाम मस्जिद थे उन्होंने जिन्होंने ये जनाजा पढ़ाया उन्होंने 5 अफराद के लिए जो है वो दुआ करवाई, जिससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। इसके अलावा मिसेस दाऊद ने इस अज़म का भी इजहार किया कि उनकी जो बेटी है वो सलेमान यानी उनके बेटे के एजाज़ में रूबिक क्यूब को हल करना सीखने की अब कोशिश करेगी, और वो अपने शोहर के जो काम थे, जो मिशन थे, उनको वो जारी रखेंगी और वो रखना चाहती हैं। उनका कहना था कि वो बहुत सारी चीज़ों में शामिल थे, वो बहुत से लोगों की मदद करते थे, और बहुत से उनके प्रोजेक्ट्स थे जो ऐसे चल रहे थे जिन्हें वो कभी भी नहीं छोड़ेंगी, और वो उनको कंटिन्यू इसी तरीके से रखेंगी जैसे उनके खामद दूसरे लोगों की हेल्प करते थे। वो इस मदद का जो प्रोग्राम है इसको जारी रखेंगी, और मेरी बेटी जो है वो भी, उसके लिए भी ये चीज़ें बहुत अहम हैं, वो भी ये सारी चीज़ें जो है वो जारी रखेगी। मिसेस दाऊद ने जो है सानिया के हवाले से तहकीकात पर किसी किस्म की कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने इनकार कर दिया तहकीकात के हवाले से कि वो इस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहती हैं। और एक तकलीफ़ से सांस लेते, गहरा सांस लेते हुए उन्होंने कहा कि मुझे दोनों की बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं वाकई ही उनकी कमी को बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ। ज़ाहिर है उन्होंने अपना शोहर, अपना 19 साला बेटा खो दिया है ऑल ऑफ सडन, तो तकलीफ़, उनके कर्ब और तकलीफ़, उनके आसार जो हैं वो उनके चेहरे पे नुमायाँ नज़र आ रहे थे दौराने इंटरव्यू। वो काफ़ी ज़्यादा ज़ब्त करती हुई बात करती हुई नज़र आई, और यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको सब्र दे। और लेकिन अब एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो ये कंट्रोवर्सी सामने आ रही थी कि जो शहज़ादा दाऊद हैं वो अपने बेटे सलेमान दाऊद को ज़बरदस्ती साथ लेके गए थे, बच्चा डर रहा था, वो जाना नहीं चाहता था। कुछ रोज़ पहले बच्चे की जो फुप्पो है यानी शहज़ादा दाऊद की जो बहन है, उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में चीज़ें कही थी कि जो सलेमान था वो डरता था, वो जब पानी से डर लगता था और वो जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब जो शहज़ादा दाऊद की अहलिया सामने आई हैं तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें क्लियर की हैं कि उनका बेटा खुद जाना चाहता था, और बल्कि वो गिनीज़ बुक के लिए अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाना चाहता था, और बेसिकली वो इसीलिए गए थे। और इस सिलसिले में एक एप्लीकेशन जो है वो गिनीज़ वर्ल्ड वालों को जो है वो दी गई थी। तो तहकीकात के हवाले से उन्होंने क्यों इनकार किया है, क्यों बात नहीं की है, ये अभी फर्दर चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।